Hello dear students, my name is Dr. Juhit Gupta. As you know, I have done PhD in solid state physics and qualified GATE exam. Today in this video lecture, we will study quantum mechanics lecture number 4, in which we will study about the de Broglie wavelength. डी ब्रॉगली वेवलेंथ स्टडी करने से पहले हमें इतना तो पता लग चुका है फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट से, कॉम्पटन इफेक्ट्स के इफेक्ट से, एंड जो हमने लोअर क्लासेस में लाइट का डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस वगैरह का पैटर्न पढ़ा है, वहाँ से हमें ये तो पता लग रहा है कि लाइट जो है वो ड्यूल नेचर पोजेस करती है, मतलब लाइट कैन एक्ट एज अ वेव एज वेल एज दैट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, अब देखो मान लो हमारे पास यहाँ पे कोई मैटर पार्टिकल है, सपोज दिस इज़ अवर मैटर पार्टिकल। वो क्या करने लग गया, वो मूव करना स्टार्ट कर गया। जब ये मूव करना स्टार्ट कर गया तो क्या होगा, इसके साथ एक वेव जो है वो एसोसिएट हो जाएगी, एंड जो वेव इस मैटर पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होगी एंड उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, दैट इज़ नोन एज अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। हर एक पार्टिकल के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो अलग अलग होगी। कैसे अलग अलग होगी वो हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, हमारे पास एक पार्टिकल है एंड हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो शो करता है। डायफ्रैक्शन से हमें क्या पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन की क्या है, हमारे पास वेव नेचर बी है। मतलब इस तरह हमें क्या पता लगा कि जो मैटर है, मैटर जब हमारे पास अगर मूव करे देन इट विल शोज़ अ वेव नेचर, एंड अगर वो मैटर मूव नहीं करता देन इट शोज़ अ पार्टिकल नेचर। एंड जैसे कि हमें पता है कि दैट एनर्जी ऑफ द फोटोन कैन बी रिटन एज E इज इक्वल्स टू ऑफ एच न्यू। एंड जैसा कि हमें पता है कि आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी थी विच इज़ E इज इक्वल्स टू ऑफ mc स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमें क्या डिस्क्राइब कर रही थी, दैट एनर्जी एंड मास आर इंटर कन्वर्टिबल। एंड अगर हम 1 और 2 को इक्वेशन को इक्वेट कर दें, बिकॉज ये एनर्जी ऑफ फोटोन को रिप्रेजेंट कर रही है एंड ये एनर्जी एंड मास की इंटर कन्वर्टिबल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, हमारे पास एनर्जी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। एंड बाय कंपेयरिंग 1 और 2 एच न्यू कैन बी रिटन एज दैट ऑफ mc स्क्वायर, एंड एच न्यू को हम लिख सकते हैं hc अपॉन ऑफ लैम्डा विच इज़ इक्वल्स टू ऑफ mc स्क्वायर। यहाँ से c के साथ c कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन ऑफ mc। अब देखो जो हमारा पास mc होता है, mc मतलब मास इंटू दैट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये क्या बन जाता है, हमारे पास मोमेंटम बन जाता है। सो वी कैन राइट लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन देखने को मिला, दैट इज द लैम्डा विच इज़ नोन एज अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ विच इज़ इक्वल्स टू h अपॉन ऑफ p। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर हम ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन मोमेंटम एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ विच इज़ अ लैम्डा, तो हमारे पास जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब कि जैसे ही हम मोमेंटम इंक्रीज़ करते हैं वैसे ही हमारे लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी। अब देखो जो मोमेंटम है, मोमेंटम बेसिकली किसके साथ एसोसिएट होगा, मोमेंटम एसोसिएट होगा हमारे मैटर पार्टिकल के साथ। अब देखो जो हमारा मोमेंटम है वो किसके साथ अटैच होगा, जिसके पास कुछ ना कुछ मास होगा, मतलब जिसकी कोई ना कोई पार्टिकल नेचर होगी। एंड जो हमारी वेवलेंथ है, वेवलेंथ किसके साथ अटैच होगी, वेवलेंथ विल बी अटैच टू दैट ऑफ अ वेव। तो ये हमारे पास वेव नेचर को डिस्क्राइब करेगा। अब यहाँ से हमें कंक्लूजन देखने को मिलेगा, मोमेंटम को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है कि पार्टिकल नेचर जैसे जैसे डोमिनेट करती है वैसे वैसे वेव नेचर जो है वो डिक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन देखने को मिला, दैट पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर दोनों क्या करेंगे, अनसर्टेनिटी लॉ को फॉलो करेंगे। मतलब जब जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर उसमें ज़्यादा डोमिनेट करेगा तब हमारे पास वेव नेचर शो नहीं होगा, एंड जब हमारे पास वेव नेचर शो होगा तब हमारे पास पार्टिकल नेचर शो नहीं होगा। तो यही फंडामेंटल कंसेप्ट है हमारे क्वांटम मैकेनिक्स का, मीन्स दैट पार्टिकल एंड द वेव नेचर दे शो द अनसर्टेनिटी इन देयर बिहेवियर। Now let us calculate the de Broglie wavelength for an electron which is moving with potential capital B। एंड अगर हम बात कर लें, सपोज कि यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। ठीक है, मान लो यहाँ पे हमने एक बल्ब लगाया हुआ है एंड यहाँ पे हमने एक पोटेंशियल जो है बैटरी लगाई हुई है ऑफ पोटेंशियल बी। एंड जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पोटेंशियल जो है वो अप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होगी दैट विल बी E इंटू ऑफ वी। ये तो हमने बहुत ही ज़्यादा लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ठीक है, मतलब जितना पोटेंशियल है मल्टीप्लाई बाय द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, तो दैट विल बी द एनर्जी पोजेस बाय द इलेक्ट्रॉन। तो वो एनर्जी किसके इक्वल होगी, दैट विल बी दैट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दैट विल बी हाफ mv स्क्वायर।
तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं हमारे वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इट कैन बी रिटन एज 2e V अपॉन m अंडर द रूट. तो यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी आ गई इलेक्ट्रॉन की. अब बात आती है हमारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ की फॉर द इलेक्ट्रॉन. दैट वी हैव डिस्कस्ड इज लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन ऑफ p. एंड p क्या है इस केस में? दैट विल बी मास इनटू दैट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. सो लैम्डा कैन रिटन एज h अपॉन m इंटू वेलोसिटी को लिखेंगे दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 2eV अपॉन ऑफ m. यहाँ पे v क्या है? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है. So it can be written as lambda is equals to h upon under the root 2em into of v. तो यहाँ से हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ गई फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड अगर आपके पास क्वेश्चन आता है फॉर द इलेक्ट्रॉन एंड आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है, देन यू नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ दिस प्लैंक्स कांस्टेंट, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द वी पोटेंशियल जो कि आपको दिया हुआ होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में. तो आपको क्या करना है, आपको ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे फिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. हमने ऑलरेडी आपके लिए कैलकुलेट करके रखा है. इट विल बी फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट विल बी 150 डिवाइडेड बाय ऑफ कैपिटल B. यह रिलेशन आपको याद रखना है जो कि आपके डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. ठीक है, नाउ बात आती है हमारे पास, ये तो थी हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड अगर इलेक्ट्रॉन का केस पूछता है एंड अगर आपको पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो देता है. बिकॉज जो हमारा इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन तो वी पोटेंशियल के कारण एक्सेलरेट हो रहा था एंड उसको जो एनर्जी जो मिल रही थी एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स काइनेटिक एनर्जी. बट अगर हम बात करते हैं फॉर द केस ऑफ न्यूट्रॉन, अब न्यूट्रॉन जो है हमारा, न्यूट्रॉन तो चार्जलेस पार्टिकल है, न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो ये एक्सेलरेट कैसे होगा? तो इसकी अब हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए कंसेप्ट आता है कि जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो जो हमारे न्यूट्रॉन्स हैं वो एक्सेलरेट करना, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण उनके पास वेलोसिटी आ जाती है. अब देखो, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं न्यूट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देता है. तो इन दिस केस ऑफ न्यूट्रॉन की इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? दैट विल डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर. मान लो जो हमारा न्यूट्रॉन है वो वन डायमेंशन स्पेस में मूव कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? वी विल अप्लाई द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, वो कैसे लगाएंगे देख लेते हैं. कि हम मान लेते हैं दैट energy attached with the particle, energy attached with the neutron is equals to of half kT if it is moving in the one dimension. एंड एनर्जी हमें पता है इन द केस ऑफ मोमेंटम, अगर हम एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं सो इट कैन बी रिटन एज px² डिवाइड बाय ऑफ 2m. इट इज़ इक्वल्स टू ऑफ हाफ ऑफ kt एंड 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, px की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी mkt अंडर द रूट. एंड यहाँ से हम वेवलेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज़ h अपॉन ऑफ px इफ़ द पार्टिकल इज मूविंग ओनली इन द x डायरेक्शन. सो इट कैन बी रिटन एज h अपॉन अंडर द रूट ऑफ mkt फॉर द केस ऑफ वन डायमेंशन. एंड अगर हम बात करें फॉर द टू डायमेंशनल केस, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी सेम that total momentum p² divided by of 2m will be equals to of half kt along the x-axis and half kt along the y-axis. So it can be written as p² divided by of 2m is equal to of kt and p is equals to under the root of 2m kt. and यहाँ से हम lambda निकाल लेंगे which is h upon that of the momentum. So it is h upon under the root of 2m into of kt. Now इन केस ऑफ 3 डायमेंशन बात करते हैं देन बहुत सिंपल है. एनर्जी विल बी इक्वल टू p² डिवाइड बाय ऑफ 2m. तो ये 3 डायमेंशन स्पेस में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगी टेम्परेचर की एनर्जी? दैट विल बी हाफ kt plus half kt and another half kt along that of the z-axis. So it can be written as p² upon of 2m 3 by of 2 kt and यहाँ से 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा एंड p की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 3m kt. एंड यहाँ से हमें मिल जाएगा हमारा लैम्डा विच इज़ अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ विच इज़ h अपॉन ऑफ p. सो इट विल बी h अपॉन अंडर द रूट ऑफ 3m kt. तो यहाँ से हमें कंक्लूज़न मिल गया कि हमें जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है वो कैसे करनी है फॉर द केस ऑफ न्यूट्रॉन, फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड अगर आपको न्यूट्रॉन का केस देता है तो अगर डिफरेंट डायमेंशन की बात करता है तो हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. आई वॉन्ट टू टेल यू कि सम ऑफ द वीडियोज़ दैट वी आर पब्लिशिंग आर ऑन द यूट्यूब, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाता है. एंड टेलीग्राम के भी हमारे पास अभी
3 ग्रुप्स बन चुके हैं। फर्स्ट ग्रुप है हमारा मास्टर कैडर का, जिसमें हम हमारे सारे ओल्ड स्टूडेंट्स को वीडियोस फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी कि वहाँ पे पूरे लेक्चर्स आपको नहीं मिलेंगे। पूरे लेक्चर अगर आपको अवेल करने हैं तो आपको हमारे दूसरे ग्रुप में ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि हमारा टेस्ट सीरीज़ वाला ग्रुप है। उसमें हम पूरा कोर्स भी दे रहे हैं एंड साथ ही में साथ टेस्ट सीरीज़ भी मिल रही है एंड क्वेश्चन बैंक भी मिल रहे हैं। इफ़ यू वांट टू एनरोल देन यू कैन DM मी ऑन द टेलीग्राम यूज़र ID विच इज़ physics7755, ठीक है। यू कैन ऑल्सो और you can text me on my WhatsApp number which is 9501175867. I will write it on the screen so that you can save it for later queries. It is 9501175867. So अब तक के लिए इतना प्यार एंड इतना भरोसा देने के लिए थैंक यू ऑल।